लोकसभा में आज 2 बजे पीएम मोदी बोलेंगे। मिडिल ईस्ट के हालात पर पीएम का संबोधन। बीजेपी सांसदों को मौजूद रहने के लिए इस दौरान कहा गया है। कल पीएम ने सीसीएस की बैठक की थी जिसमें तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। पश्चिम एशिया के हालात को लेकर बहुत बड़ी बैठक और आज पीएम का संबोधन। तो आज 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य पूर्व में जो हालात हैं, जो वैश्विक संकट बना हुआ है, उस पर देश को जानकारी देंगे और इस दौरान बीजेपी सांसदों को लोकसभा के अंदर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद का सीधा रुख करते हैं। आनंद, कल भी प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और आज लोकसभा में संबोधन कितने ज्यादा मायने रखते हैं और क्या कुछ बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा था कि वेस्ट एशिया के जो हालात है उसको लेकर सरकार सदन के अंदर चर्चा कराए, लेकिन सरकार का बार बार ये कहना था कि चूंकि अभी संघर्ष चल रहा है, युद्ध अभी चल रहा है, तो ऐसे वक्त में अगर युद्ध चल रहा है उसके बीच में हम चर्चा नहीं करा सकते कि संभावना ये हो सकती है कि कोई विपक्ष का नेता या कुछ बोल दे जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़े और हमारे संबंध जो है दूसरे देशों के साथ खराब भी हो सकते थे। ऐसे में सरकार ने विपक्ष के चर्चा की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन सरकार ने तय किया कि प्रधानमंत्री सदन को जानकारी देंगे और सदन के माध्यम से पूरे देश को जानकारी देंगे और इंटरनेशनल बिरादरी को जानकारी देंगे कि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत का क्या रुख है। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार जो विश्व के नेता हैं उनसे अलग अलग समय पे बात करते रहे, उनको बताते रहे भारत के पक्ष को लेकर, लेकिन आज सदन में 2 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उसमें बताएंगे कि वेस्ट एशिया के जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भारत का रुख क्या है और भारत पे उस संघर्ष का क्या असर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो वेस्ट एशिया से भारत में आती है, वो उर्वरक हो, पेट्रोल, गैस, कच्चा तेल हो या एलपीजी की सप्लाई हो। तो सरकार ये भी बताएगी सरकार ने इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए और साथ ही साथ किस तरह से वेस्ट एशिया के संघर्ष का भारत की जनता पर ज्यादा असर न पड़े, कम से कम असर पड़े, उसको लेके भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार के अलग अलग जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। जैसा कि आपने कहा कि कल सीसीएस की बैठक में लगभग 3.5 घंटे चली थी, उसमें तमाम बातों की समीक्षा की गई थी और प्रधानमंत्री ने ये निर्देश दिया था कि कालाबाजारी ना हो, स्टोरेज ना हो और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि एक मंत्रियों और अधिकारियों का एक समूह बनाया जाए जो कि इस मौजूदा हालात में निर्णय ले और समन्वय करे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ये भी आज बताएंगे कि कैसे जो भारत की जो सप्लाई चेन है उसको निर्बाध गति से चलाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। बिल्कुल आनंद, और इस वक्त देश में जो हालात है उस पर प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है, लगातार समीक्षा की जा रही है और इसी को लेकर आज लोकसभा में 2 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। बहुत शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए।